प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही शानदार कविता के साथ आपके साथ मैं जुड़ा हूं। और इस पोयम को जब जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं इंटरनल पावर मिलती है। और एक कविता बिल्कुल हम सभी विद्यार्थियों के जीवन में एकदम सटीक तरीके से बैठ रही होती है। सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में अरमा यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, कि मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम उसको कब तक रोकोगे, तुम उसको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रह के सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ फिर अब झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा। तुम मुझको कितना रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसकी एक एक लाइन बिल्कुल हम लोग के जिंदगी में आती है। और लास्ट लाइन मैंने बोला कि तुम मुझको जब जब हालातों की भट्टी में झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगा। देखिए, जितनी आपके जीवन में संघर्ष आपको मिलेंगे ना, उतना ही शानदार व्यक्तित्व बन के आप एक दिन निकलेंगे। इसलिए कभी हमें परिस्थितियों से, हालातों से पीछे नहीं हटना है, बल्कि अपने आप को उससे लड़के एक मजबूत व्यक्ति बनाना है। जीवन में किसी भी समस्या से अगर आप एक बार जूझ के उससे निकल लेंगे, तो दोबारा वो समस्या जब जब आएगी तब आपके पास उसका सोल्यूशन तैयार होगा। इससे समस्याएं आ रही हैं तो आपको भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए कि प्रभु, आपने हमें इस लायक बनाया कि हम शायद भविष्य में कुछ समस्याओं को सुलझाने लायक हो सकते हैं। और याद रखिएगा, भगवान ने हमको अगर एक मिडिल क्लास गरीब परिवार में भेजा है, तो शायद वो जानते हैं कि इस इंसान के कंधे पे इतनी ताकत है कि इसके ऊपर एक परिवार का बोझ रखे तो चला सकता है। इसलिए आपको गरीब परिवार में भेजा। जिनको उन्होंने देखा कि किसी काम लायक नहीं है, जिनके पास कोई ताकत नहीं, उनको अमीर खानदान में भेज दिया कि बस इसको ढोया जाए। लेकिन हम लोग ऐसे परिवारों में भेजा, ऐसे संघर्ष का जीवन दिया, तो उन्हें भी विश्वास था कि इंसान कर सकता है। हम एक कठिन काम उसी इंसान को सौंपते हैं जिसमें भरोसा रहता है कोई इंसान इसे कर सकता है। ऐसे भगवान ने आपके जीवन में संघर्ष दिए हैं, तो उन्हें कहीं के भरोसा है कि इंसान कर सकता है, और आपको उस लायक को मानते हैं, इसलिए आपको संघर्ष का जीवन दिए हैं। इसलिए पीछे नहीं हटना है, हमें खुश होना चाहिए कि हमारे जीवन में इतने संघर्ष हैं, शायद हमें उस काबिल समझा जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।